Hello, good morning, dear students. Let's start your next chapter, that is section C, curious, the curious robot. The curious means होता है इच्छुक, किसी चीज को जानने का जिज्ञासा होती है जो, ठीक है, that is called curious. तो curious robo means बहुत ही इच्छुक रोबो. What do you think the following robotic terms mean? Means आपको क्या लगता है कि ये जो robotic terms है नीचे दी गई है, इनका क्या मीनिंग है? जैसे एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड फ़ोन भी होते हैं आपके, तो इस तरह से ये भी एक रोबोटिक टर्म होता है एंड्रॉयड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, प्रोग्रामिंग होती है और सेंसर, ये चारों चीज़ें जो हैं रोबो के अंदर होती हैं. इन ए फॉर डिस्टेंट फ्यूचर, दूर के भविष्य में, अर्थ इज इनहेबिटेड बाय रोबोट्स एंड द क्वांटिटी of the human race is less than 1000. और ह्यूमन रेस की जो क्वांटिटी है वो 1000 से भी कम रह जाएगी आने वाले फ्यूचर में. देयर आर 3 मेन क्लासेस ऑफ रोबोज. 3 तरह के मेन इनकी क्लास होती है, 3 रोबो की. कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड रिपेयर रोबो. ठीक है, एक तो कंस्ट्रक्शन यानी कि जो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए होता है. दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट का रोबो, ओके, व्हीकल्स के लिए जो यूज किया जाता है. और एक होता है रिपेयर रोबो, मीन्स जो रिपेयर करता है, जैसे गाड़ी को रिपेयर करना, बाइक को रिपेयर करना. ठीक है, ट्रांसपोर्ट रोबो में जो ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं. और कंस्ट्रक्शन रोबो वो होता है जो कोई बिल्डिंग वगैरह को कंस्ट्रक्ट करते हैं. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ स्पेशल रिपेयर रोबो. ये एक स्पेशल रिपेयर रोबो की स्टोरी है. ही वॉज स्मॉल, न्यू, येलो एंड क्यूरियस. वो छोटा, न्यू, येलो और जिज्ञासु, इच्छुक, कुछ जानने का इच्छुक था. आई वॉन्ट दिस कार ऑपरेशनल इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, said the blue transport robo called T59 to the small yellow repair robo R62. ब्लू ट्रांसपोर्ट रोबो, जिसको T59 कहते हैं, उसने स्मॉल येलो रिपेयर रोबो R62 से कहा कि मुझे ये कार ऑपरेशनल, आई वांट दिस कार ऑपरेशनल इन नेक्स्ट हाफ एन आवर. मीन्स ये कार जो है ना ठीक चाहिए मुझे, ये कार रिपेयर कर दीजिए आधे घंटे के अंदर अंदर. एज पर योर रिक्वेस्ट, रिप्लाइड R62, वेल्डिंग टुगेदर 2 मेटल प्लेट्स. यानी 2 मेटल प्लेट्स को वेल्ड करते हुए R62 ने रिप्लाई किया कि एज पर योर रिक्वेस्ट, जैसे आपकी रिक्वेस्ट है. इन दिस बिग सिटी देयर वाज अ लॉट ऑफ व्हीकल ट्रैफिक एंड R62 यूज्ड टू लुक एट अ बिट एट द कार्स दैट वुड पास बाय हिम. तो बड़ी सिटी है, तो इस बड़ी सिटी में लॉट ऑफ व्हीकल्स हैं ट्रैफिक के. R62 काम करते हैं, साथ में जो है एक नज़र व्हीकल्स पे, जो कार वहां से गुजरती थी उन पे नजर डाल लेता था. सडनली अ स्पेशल फैंसी कार केम एस्कॉर्टेड बाय 4 स्पेशल ब्लू रोबोज ऑन मोटर बाइक्स. R62 looked at it and with a strong interest asked T59, what is that? अचानक से एक स्पेशल कार, एक स्पेशल फैंसी कार जो है वहां पे आती है, जिसके चारों तरफ स्कॉट करना मीन्स उसकी रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो प्रोटेक्ट की जा रही थी स्पेशल ब्लू रोबोज के द्वारा, जो कि मोटर बाइक्स पर थे. R62 ने देखा उसे और फिर एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट के साथ उसने T59 से पूछा कि ये क्या है. द कार स्टॉप्ड इन अ स्पेशल वे, अलग ही अंदाज में कार रुकी. एंड द 4 ब्लू रोबो गैदर्ड एट द ओपनिंग ऑफ द व्हीकल. मीन्स जो दरवाजे की ओपनिंग है कार में, जो गेट है, ठीक है, वहां पे चारों ब्लू रोबोज इकट्ठा हो गए. दिस इज नाइदर कंस्ट्रक्शन रोबो नॉर ट्रांसपोर्ट रोबो और रिपेयर रोबो. तो ये कह रहे हैं कि ना तो ये कंस्ट्रक्शन रोबो है, ना ही ट्रांसपोर्ट रोबो है, या फिर रिपेयर रोबो है. नाइदर ड्रॉइड नॉर एन एंड्रॉइड, इट इज अ ह्यूमन. ना ये ड्रॉइड है ना ही एंड्रॉइड है, ये तो ह्यूमन है, इंसान है. आंसर्ड द ट्रांसपोर्ट रोबो टू द स्मॉल येलो रोबो. वाओ, अ ह्यूमन, आई हैव नेवर सीन वन, सेड R62. R62 ने कहा कि मैंने कभी नहीं देखा है इंसान को. द ह्यूमन स्टेप्ड आउट ऑफ द व्हीकल एंड वाज सराउंडेड बाय द 4 स्कॉट रोबोज. ह्यूमन व्हीकल से बाहर आया और उसको उसके चारों तरफ
जो 4 स्कॉट रोबो थे, उसकी सुरक्षा करने वाले रोबो थे, ही लुक्ड एट बिट स्मॉल इन कंपैरिजन टू द रोबोज, वो रोबोज से थोड़ा सा छोटा लग रहा था. व्हाट ए वेम, said R62 after getting his first impression. Means first impression उसका लेने के बाद उसने कहा, R62 ने कहा कि what a wimp, means ये कितने कमजोर है, इंसान को कहा उसने. Don't underestimate the humans. इंसानों को आप कम मत आंकिए, अंडरएस्टिमेट मत करिए. दे आर सुपीरियर टू अस रोबोज, वे हम रोबोट से श्रेष्ठ होते हैं, सुपीरियर होते हैं. दे आर एबल टू परफॉर्म एनी एक्शन दे वांट टू, वे जो भी एक्शन चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसमें एबल होते हैं. इवन दोज विच रोबो कैन नॉट परफॉर्म, जो एक्शन रोबो परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसे एक्शंस को भी इंसान कर सकते हैं. सच एज गिविंग ऑर्डर्स टू रोबोज, डिस्ट्रॉइंग दैम, कंस्ट्रक्टिंग न्यू वंस. जैसे कि किस तरह के एक्शन कर सकता है ह्यूमन, जैसे कि रोबो को ऑर्डर देना, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना और नया नया रोबो कंस्ट्रक्ट करना. They are even able to harm another human being or organize mass destruction. वे दूसरे ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और एक कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. विच दे हैव बीन डूइंग अ लॉट इन हिस्ट्री, यानी कि जो कि वे करते आ रहे हैं बहुत सारा, जो कि उन्होंने हिस्ट्री में किया भी है. ऑल्सो दे डू नॉट इवन हैव टू फॉलो ऑर्डर्स, और उन्हें ऑर्डर भी फॉलो नहीं करने पड़ते हैं. इफ दे डू नॉट वांट टू, यदि वे नहीं चाहते तो किसी का ऑर्डर उन्हें फॉलो करने की जरूरत भी नहीं होती. सेड द ट्रांसपोर्ट रोबो टू T-59 क्वाइटली टू द येलो रोबो बिसाइड हिम. तो ट्रांसपोर्ट रोबो जो कोई T-59 के नाम से जाना जाता है, उसने धीरे से येलो रोबो को कहा जो उसके पास में ही खड़ा था. व्हाट ए डेंजरस थिंग, कितनी खतरनाक चीज है. आई कैन ओनली रिपेयर कार्स, सेड R62. R62 ने कहा कि मैं तो केवल कार को रिपेयर कर सकता हूँ. इफ इफ यू ट्राई टू हार्म द ह्यूमंस और गिव ऑर्डर्स टू देम, योर सर्किट विल ब्लो अप, सेड T-59. T-59 ने कहा कि अगर आप ह्यूमन को ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो आपका सर्किट जो है वो निकाल दिया जाएगा या ब्लो कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा आपका सर्किट. ओके. The human started to walk in the direction of the repair sector. तो रिपेयर सेक्टर की दिशा में उसने चलना शुरू किया. Look how it walks. It is not fully straight like a robo. R62 ने कहा कि ये रोबो की तरह बिल्कुल सीधा नहीं चलता है, क्योंकि इंसान बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं रोबो की तरह. The human called for the robot to fall in. उससे सहमत हो गया वो. And all the robo formed lines. सभी रोबो जो है लाइन में हो गए. The sector IC रोबो अप्रोच्ड द ह्यूमन टू आंसर द रूटीन क्वेश्चंस. तो IC रोबो जो है वो आया उसका ह्यूमन के रूटीन क्वेश्चंस को जो होते हैं उनका आंसर देने के लिए. द ह्यूमन आस्क्ड फॉर प्रोडक्शन स्टैटिक्स एंड गॉट रैपिड एक्यूरेट आंसर्स फ्रॉम द IQ रोबो. ह्यूमन ने प्रोडक्शन के स्टैटिक्स होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उसके बारे में पूछा और उसको बहुत तेजी से जो है एक्यूरेट आंसर्स मिले IQ रोबो से, IC रोबो से. देन द ह्यूमन आस्क्ड इफ देयर हैड बीन एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड ऑफ और एक्सीडेंट्स इन द लास्ट 10 years एंड ही ओनली गॉट रैपिड नो सर एज आंसर्स. तो उसने पूछा कि लास्ट 10 years में कोई किसी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो उसको बहुत तुरंत आंसर मिला, नो सर. मीनवाइल T-59 विस्पर्ड टू R62. तो उसने धीरे से कहा, इसी बीच T-59 ने धीरे से, विस्पर्ड मीन्स धीरे से कहा R62 से एक्यूरेटली. एक्चुअली ह्यूमंस ऑफन हैव एक्सीडेंट्स एंड कैन नॉट बी रिपेयर्ड व्हेन दे गेट ब्रोकन. उसने कहा कि दरअसल ह्यूमंस के साथ होते हैं एक्सीडेंट्स और वो रिपेयर भी नहीं किए जा सकते व्हेन दे गेट ब्रोकन, जब वे टूट जाते हैं. यानी जब ह्यूमंस के कोई कुछ ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर हड्डी टूट जाती है, तो उनको रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल होता है. एंड दे कैन मेक फैटल मिस्टेक्स, और वे बहुत सारी फैटल मीन्स बहुत बड़ी गलती वे कर सकते हैं, इंसान, मशीन नहीं कर सकती है. देयर कंस्ट्रक्शन ब्रेक्स आफ्टर 100 years एंड दे आर ओनली ऑपरेशनल हाफ ऑफ द डे. वे केवल आधा दिन ही काम कर सकते हैं और उनकी जो टाइम होता है, कंस्ट्रक्शन उनका जो बनावट होती है वो 100 years के बाद टूट जाती है. देयर मेमोरी बैंक्स आर ऑफ वेरी लो कैपेसिटी, बहुत ही कम कैपेसिटी का मेमोरी होती है उनकी. एंड देयर मशीनरी हैज़ नो रियल फिजिकल फोर्स,
उनका कोई ज़्यादा रियल फिजिकल फोर्स नहीं होता है, एंड ऑल्सो नो रेडियो कम्युनिकेशन नहीं होता है उनके बीच में। दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू परफॉर्म रूटीन एक्शंस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एंड नीड टू लर्न थिंग्स। उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ती है, विच टेक्स ईयर्स, जिनमें कई साल लग जाते हैं, एंड दस दे आर मोर देन 100 टाइम्स इन इफेक्टिव इन देयर ऑपरेशंस देन रोबोट्स। यानी रोबो से अपने एक्शंस में वे 100 टाइम्स कम इफेक्टिव होते हैं। द सडनली Then suddenly, immediately after the question from the human were answered, R62 said loudly, "I have some questions for you, human." तो उसने R62 ने कहा कि सर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। The human said yes, a bit annoyed for not getting the mandatory sir. मीन्स उसने सर नहीं कहा, तो इसलिए उससे थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि ठीक है पूछिए। Every robot is constructed, program and exist for a specific basic purpose. हर प्रत्येक रोबो को, सभी रोबो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें प्रोग्राम दिए जाते हैं और स्पेसिफिक बेसिक पर्पस होता है, उसका उद्देश्य होता है कुछ। फॉर विच पर्पस डू यू एग्जिस्ट, आप किस पर्पस के लिए हो, R62 ने पूछा। साइलेंस फॉलोड द ओनली क्वेश्चन आस्क्ड टू द ह्यूमन इन ईयर्स, एंड देन ही सेड, साइलेंस मीन्स वहाँ पे जो है शांति सी छा गई उस क्वेश्चन को पूछने के बाद। और उसके बाद उसने कहा, आई डोंट नीड टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम रोबोस, मुझे रोबो के क्वेश्चंस का आंसर देने की जरूरत नहीं है। देन ही लेफ्ट इन हिज कार एंड वेंट अवे क्विकली, फिर वो अपनी कार में बैठ गया और जल्दी से चला गया। यू सी इट इज स्टूपिड, ये मूर्खतापूर्ण है। आई थिंक यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। दे कैन नॉट पॉसिबली बी सुपीरियर टू अस रोबो, वे हमसे सुपीरियर नहीं हो सकते हैं। आई हैव जस्ट प्रूव्ड इट बीइंग द केस, मैंने ये बात प्रूव की है। इट इवन कन्फेस्ड इटसेल्फ, और इसने खुद माना भी है। डज नॉट इवन नो व्हाई इट एग्जिस्ट, ये खुद इतना भी नहीं जानते हैं कि ये किस लिए इस दुनिया में हैं। डेंसस स्पेसीज विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ये एक बहुत ही खतरनाक स्पेसीज है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आई थिंक प्लेनेट अर्थ वुड बी मच सेफर विदाउट दैम, जो हमारी प्लेनेट है अर्थ, वो इंसानों के बिना ज़्यादा सेफ होगा। विस्पर द क्यूरियस रोबो R62 टू T59, तो जो क्यूरियस रोबो R62 था उसने T59 से धीरे से कहा कान में, यस बट फॉर विच रीजन वुड यू एग्जिस्ट विदाउट द ह्यूमंस, लेकिन आप बिना ह्यूमंस के आप फिर किस रीजन से यहाँ पे रहेंगे आप। और T59 ने पूछा इस बात को कि भी जब ह्यूमंस ही नहीं रहेंगे तो फिर आपका क्या काम होगा यहाँ पे। सरप्राइज्ड बाय द क्वेश्चन R62 आंसर्ड टू रिपेयर कार्स, इस क्वेश्चन से सरप्राइज होकर R62 ने आंसर दिया कि हम कार रिपेयर करेंगे। फॉर हुम T59 ने पूछा किसके लिए। फॉर द ट्रांसपोर्ट रोबो टू ड्राइव दैम, आंसर R62 प्रॉम्प्टली, तुरंत आंसर दिया उसने कि ट्रांसपोर्ट रोबो के लिए। फॉर व्हाट आस्क्ड T59, किस लिए। द ट्रांसपोर्ट द गुड्स फॉर द बिल्डिंग, रिप्लाइड R62, बिल्डिंग के लिए सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम जो है जो रोबो होंगे उनके लिए हम काम करेंगे। फॉर व्हाट T59, किस लिए। फॉर अदर ट्रांसपोर्ट रोबो टू डिलीवर टू द एयर, ह्यूमन रिप्लाइड R62 बीइंग सरप्राइज्ड ऑन व्हाट ही हैड अराइव एट फॉर एन आंसर। तो इसने कहा फॉर अदर ट्रांसपोर्ट रोबो टू डिलीवर, दूसरे ट्रांसपोर्ट रोबो के लिए जिनको हम ह्यूमंस जो है डिलीवर करेंगे। R62 ने कहा द रोबोज एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस, क्योंकि रोबो जो है इंसानों के कारण ही एग्जिस्ट करते हैं। एज दे क्रिएटेड अस, क्योंकि इंसानों ने हमें बनाया है, एंड ह्यूमन कंट्रोल अस विद देयर ऑर्डर्स, और वे हमें अपने ऑर्डर्स से कंट्रोल कर सकते हैं। We exist to support the humans so that they can expand, survive and be more. और हम एग्जिट करते हैं ह्यूमंस को सपोर्ट करने के लिए ताकि वे एक्सपेंड कर सके, सर्वाइव कर सके और ज़्यादा हो सके। एंड दैट इज़ वाई दे आर सुपीरियर एंड वी कैन नॉट परफॉर्म ऑल द एक्शंस लाइक द ह्यूमंस, इसीलिए वे हमसे सुपीरियर हैं। हम सभी एक्शंस को हम नहीं परफॉर्म कर सकते जो वे कर सकते हैं। नो देयर आर लेस देन 1000 ह्यूमंस ऑन द प्लेनेट, ये कह रहा है कि अब ह्यूमन 1000 से भी कम ह्यूमंस हैं प्लेनेट पे, एंड दे आर स्टिल
कॉन्ट्रैक्टिंग, और वे अभी कम होते जा रहे हैं, उनकी संख्या जो है वो घटती जा रही है। एज द ह्यूमंस आर स्टिल डिस्ट्रॉइंग देमसेल्व्स फॉर वेरियस रीजंस दैट रोबोट्स नेवर कुड अंडरस्टैंड। बहुत ही अलग अलग रीजंस पे वे अपने आप को इंसानों को नष्ट करते जा रहे हैं, जिसको हम कभी नहीं समझ सकते। बिफोर द रोबो वर established देयर वर मोर ह्यूमन देन देयर आर। जब रोबो को इस्टेब्लिश किया गया तो उससे पहले ज़्यादा ह्यूमंस थे रोबोज से, मोर देन 20 बिलियन ऑफ दैम। T59 ने कहा कि 20 बिलियन से भी ज़्यादा ह्यूमंस थे पहले, बट दैट वाज मच बेटर, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा था। वाई डिड दे देन स्टार्ट टू रिप्लेस देमसेल्व्स विद रोबो? फिर उन्होंने अपने आप को रिप्लेस क्यों करना स्टार्ट कर दिया रोबो के साथ? बिकॉज दे थॉट रोबो वर सुपीरियर टू ह्यूमंस, क्योंकि वे रोबो को ह्यूमन से सुपीरियर समझते हैं, एंड दैट दे डिड नॉट नीड सो मैनी ह्यूमंस, इसलिए उन्हें ज़्यादा ह्यूमन की जरूरत नहीं है। T59 ने आंसर दिया। सो स्टूपिड, कितना मूर्खतापूर्ण है। द सोल्यूशन इज टू टेक अवे द रोबो और एट लीस्ट मेक देम स्टॉप डूइंग द वर्क विच ह्यूमंस आर सपोज टू डू, सो दैट ह्यूमन फाइंड इट नेसेसरी टू एक्सपेंड इन नंबर एंड डू नॉट डाई आउट। R62 ने कहा कि इसका सॉल्यूशन ये है कि आप रोबो को दूर रखें, अलग रखें, कम से कम उनसे इतना काम मत कराएं रोबो से जिसको ह्यूमन कर सकता है, ताकि वे जो है नंबर में कम ना हो, ह्यूमंस मरे ना। यस वी एक्चुअली ऑल नो दिस ऑलरेडी एक्सेप्ट यू आर ए न्यू डिजाइन। हम सभी दरअसल हम सभी जानते हैं ये बात पहले से ही। एक्सेप्ट यू मीन्स तुम्हारे अलावा, क्योंकि तुम अभी अभी बनाए गए हो, नया डिजाइन हो आप। द थिंग इज दैट इट इज पार्ट ऑफ द इलीगल एक्शंस विच ओनली द ह्यूमंस आर एबल टू डू। उसने कहा कि बात यह है कि एक इलीगल एक्शंस का हिस्सा है जो कि केवल ह्यूमंस ही कर सकते हैं, एंड द लास्ट 1000 years दे हैवंट डन इट। उन्होंने ऐसा नहीं किया है, T59 ने कहा। द ह्यूमंस आर रियल स्टूपिड। R62 ने कहा कि ह्यूमंस जो है वो स्टूपिड होते हैं, मूर्ख होते हैं। यस बट वी कैन डू नथिंग अबाउट इट, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड आई हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स, और हमें उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। एंड नाउ वी हैव टू फिनिश रिपेयरिंग दिस कार। इस कार को जो है ना रिपेयरिंग फिनिश करनी है। ऑल राइट लेट्स कंटिन्यू, आओ चलो कंटिन्यू रखते हैं। आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटों के बाद, द क्यूरियस रोबो थॉट दैट प्लेनेट अर्थ वुड बी मच सेफर, मच बेटर विदाउट दीज डेंजरस स्टूपिड ह्यूमंस। तो कुछ घंटों के बाद क्यूरियस रोबो ने सोचा कि प्लेनेट अर्थ जो है ना ज़्यादा अच्छा रहेगा इस डेंजरस स्टूपिड ह्यूमंस के बिना। परहैप्स दिस वाज इन माइंड ऑफ एवरी एग्जिस्टिंग रोबो फॉर द लास्ट 1000 years। सभी एग्जिस्टिंग रोबो के माइंड में ये लगभग 1000 years से होगा। बट टू वॉइस समथिंग लाइक दैट वुड डेफिनेटली ब्लो अप द सर्किट। लेकिन इस तरह की कोई आवाज़ उठा नहीं सकता, क्योंकि उनका जो सर्किट है वो ब्लो कर दिया जाएगा। तो इसके राइटर हैं जिम वेस्टरग्रेन, और इसके हम वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ड्रॉइड क्या होता है? अ रोबो और प्रोग्राम दैट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन। ड्रॉइड मीन्स होता है जो कि एक प्रोग्राम जो कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो आप यहाँ से कर लीजिए इसको, यहाँ से यहाँ तक। विम्प समवन हु इज नॉट स्ट्रॉन्ग तक करेंगे इसको। अंडरस्टेटमेंट होता है टू थिंक दैट समथिंग इज स्मॉलर, यहाँ तक रखेंगे स्मॉलर। ओके, सर्किट द पैथ अलोंग विद इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे कहते हैं सर्किट। तो ये पूरा करेंगे। एंड्रॉइड और रोबोट दैट लुक्स लाइक अ ह्यूमन। एंड्रॉइड उसे कहते हैं जो रोबो इंसानों की तरह दिखता है। स्टैटिक्स मीन्स इंफॉर्मेशन शोन एज नंबर्स, आंकड़े होते हैं। कन्फेस्ड मीन्स होता है टू एडमिट, मतलब मानना, स्वीकार कर लेना। कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स बिकम लेस इन नंबर, संख्या में कम हो जाना। तो यू हैव टू कंप्लीट योर वर्ड मीनिंग्स डियर स्टूडेंट। थैंक यू।